नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली परीक्षा संस्कृत विभाग है हिंदी सेकंड ग्रेड में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो करते हैं पहले प्रश्न की शुरुआत। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इसी प्रकार के प्रश्न सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा परस्पर विलोम नहीं है? उर्वर का अनुर्वर, ये तो विलोम है। इप्सित का अनिप्सित, ये भी विलोम है। आज़ादी का गुलामी, ये भी विलोम है। ये विलोम नहीं है। पहला विकल्प सही होगा। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो आपको बता दें, दूसरा विकल्प सही होगा। दशन और रदन दोनों दांत के पर्यायवाची हैं। बाकी तीनों विकल्प में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं एक दूसरे के। तीसरा प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? तो आपको बता दें, पहला विकल्प इसका सही होगा। दृष्टा और गरिष्ठ, ये वर्तनी की दृष्टि से दोनों शब्द शुद्ध हैं। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसी को गाली देना ठीक नहीं, ये शुद्ध वाक्य है। वह सदैव सही समय पर आता है, ये भी शुद्ध है। पकड़े जाने पर वह औरत रोने लगी, ये भी शुद्ध है। वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया है, ये अशुद्ध वाक्य है। विकल्प चौथा इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है? द्विज का तात्पर्य है दो बार जन्म लेने वाला। चंद्रमा द्विज का अनेकार्थक शब्द है। पक्षी भी है, दांत भी है। हाथ जो शब्द है यह असंगत है। विकल्प दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 6, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो विकल्प होगा संक्रामक रोग। सातवां प्रश्न है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? विभा में वी उपसर्ग है, व्युत्पत्ति में वी उपसर्ग है, व्याकरण में भी वी उपसर्ग है, विदुर में वी उपसर्ग नहीं है। आठवां प्रश्न, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेचारा में बे उपसर्ग, बेशुमार में बे उपसर्ग, विहित में वी उपसर्ग, विदित में कोई उपसर्ग नहीं है। नौवां प्रश्न है, किस विकल्प में कृदंत कृत प्रत्ययुक्त शब्द है? तो कृदंत का तात्पर्य क्रिया से। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? किस विकल्प में कृदंत शब्द है? करणीय। करणीय का अर्थ करना, क्रिया शब्द से बना हुआ है ये। चौथा विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न है, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, घर बसाना, विवाह करना, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना। तो ये भावार्थ सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। 11वां प्रश्न है, बहती, इसको आप शुद्ध करेंगे। बहती गंगा में हाथ धोना का भावार्थ है। तो आपको बता दें, इसका सही भावार्थ है समय से लाभ उठाना चाहिए। 12वां प्रश्न, इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं, बिल्कुल सही। उ परस्पर सवर्ण है, बिल्कुल सही। ओ औ भी सवर्ण है, जी नहीं है, यह असवर्ण है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भेद किए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका विकल्प तीसरा सही होगा। 12वां प्रश्न था, इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प तीसरा सही नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव से तात्पर्य हिंदी के। तो खीर, बहु और प्रगट, ये तीनों शब्द तद्भव है। अगला प्रश्न है, भगवान तुम्हारा भला करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छार्थक वाक्य है।
इच्छार्थक वाक्य में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें आशीर्वाद, इच्छा आदि के भाव होते हैं। 15वां प्रश्न, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? तो जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, ये है विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? संधि शब्द सही है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये शुद्ध है। दिक् प्लस नाग, दिंगनाग व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। क्योंकि, वाह तथा शीघ्र समुच्चय बोधक अवयव किस किस विकल्प में है? तो समुच्चय बोधक अवयव किस किस विकल्प में हैं? तो क्योंकि और तथा, ये दोनों समुच्चय बोधक हैं, यानी पहला और तीसरा, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, यही सही नहीं है, क्योंकि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण कहलाते हैं। तो ये विकल्प असंगत है, पहला विकल्प इसका सही होगा, बाकी तीनों सही हैं। आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। 19वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं हैं? किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं हैं? सभी शब्द तत्सम नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं, प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं हैं? तो सभी शब्द होने चाहिए। इसका विकल्प दूसरा सही हो सकता है। आगे फिर आप बताइए, संभावना दूसरे की है। 21वां प्रश्न है, किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? एक भी विदेशी शब्द नहीं है किस विकल्प में? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, पाठशाला, व्यायाम, कोयल। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तो द्वीप का हाथी, द्वीप का टापू, ये तो सही है। उदार यानी दानशील, उद्धार यानी तारना, ये भी सही है। अविराम, निरंतर, अभिराम, सुंदर, ये भी सही है। अवधि, ये अवधि छोटा ई, तो ये छोटा ई वाला होना चाहिए समय सीमा, और बड़ा ई वाला होना चाहिए एक भाषा, पर ये उल्टा लिखा हुआ है। अवधि का सही अर्थ है समय सीमा, जो कि पहले आना चाहिए था, और ये होती है एक भाषा जो कि बाद में आना चाहिए था, इस तरीके से। तो इसमें ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इसलिए ये विकल्प सुमेलित नहीं है, तीसरा। 23वां प्रश्न है, गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? कारागार, मददगार, यादगार, गुनाहगार। तो तीनों में तो गार प्रत्यय है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये उर्दू भाषा का प्रत्यय है गार, और ये शब्द जो है उर्दू भाषा का नहीं है, इसलिए इसमें गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। पहला कारागार, विकल्प एक सही होगा। प्रश्न नंबर 24, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है ममता। मम एक सर्वनाम है। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण नहीं है प्राथमिक, क्योंकि ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है प्राथमिक। बाकी तीनों संज्ञा से बने हुए हैं, इसमें विकल्प दूसरा सही होगा। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है
कारण तत्पुरुष में आता है से, जोड़ने का भाव होता है, तो होना चाहिए शुद्ध गुण युक्त। दूसरा विकल्प सही होगा, गुण से युक्त, जुड़ा हुआ है। 27वां प्रश्न है, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो आप देखेंगे क वर्ग, ह तथा आ कंठ्य वर्ण है, बिल्कुल सही। समस्त स्वर अघोष वर्ण है, बिल्कुल गलत। ये विकल्प दूसरा ही सही होगा, क्योंकि समस्त स्वर घोष वर्ण है। पूछा था कथन गलत कौन सा है, तो ये दूसरा वाला गलत है। बाकी ये दोनों कथन सही हैं। च वर्ग इस पर संघर्षी है, ड ड उत्सिप्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। 28वां प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है? उत्तमावस्था में आता है सबसे। अब देख लो आप, सबसे कहाँ आ रहा है, किस वाक्य में सबसे है? चौथा वाक्य, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। तो जहाँ सबसे आ जाए वहाँ उत्तमावस्था होती है। 29वां प्रश्न है, निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक यानी जहाँ कर्म की संभावना नहीं हो या कर्म नहीं हो। तो लिखना, पढ़ना, देखना, ये तो सकर्मक है, इनमें कर्म की संभावना है। नाचना अकर्मक क्रिया है। 30वां प्रश्न है, निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। हंसाना, जगाना, लिखवाना, ये तीनों प्रेरणार्थक है, भूलना नहीं है प्रेरणार्थक। अब आप देखेंगे 31वां प्रश्न, किस विकल्प में चपल चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो चपल का अर्थ होता है चंचल और चपला का अर्थ होता है बिजली, दूसरा विकल्प सही है। 32वां प्रश्न है, कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कुलांगार। 33वां प्रश्न है, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है? विद्वता, जीर्ण शीर्ण, प्रतिद्वंदी, मल्ल युद्ध अशुद्ध है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? हितैषी और प्रशस्त, ये दोनों शुद्ध हैं, बाकी ये गलत हैं तीनों। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंधित नहीं है? तो कीचड़ भी पंख का अर्थ है, दलदल भी है, पाप भी है, पंचक शब्द पंख का अर्थ नहीं है, ये तीसरा विकल्प सही होगा। 36वां प्रश्न है, अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है खून खोलना। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो ता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान है ता होगा, ती होगी। तो बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, ता होगा, दूसरा विकल्प सही है। 38वां प्रश्न है, निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन, जहाँ अपनों से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाती है, वहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा, महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धरण करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ स्थिति निश्चित न हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाते हैं, वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यह शुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? तो निगम शब्द पुल्लिंग है, तीनों स्त्रीलिंग है, विकल्प पहला सही होगा। कविता सविता से अच्छा गाती है, तो अच्छा या श्रेष्ठ के अर्थ में यहाँ होगा अपादान कारक, चौथा विकल्प सही होगा।
ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बताए। आप ध्यान से इन प्रश्नों को हल करेंगे। संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड हिंदी परीक्षा में व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न संभवतः इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। ध्यान से पढ़ना पड़ता है। एक एक विकल्प को समझदारी के साथ पढ़ करके सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न देखकर आप अच्छे से अभ्यास करके परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आसानी से सही कर सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।